हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये है चना भाजी। ये सूखा वाला चना भाजी है। इसे स्टोर कर कर रखा जाता है और गर्मियों के सीज़न में बनाया जाता है, क्योंकि चना भाजी हर मौसम में नहीं मिलता है। तो गर्मियों में आप इसे ऐसे ही स्टोर कर कर बना सकते हैं, जो कि एकदम झटपट बनता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। हम सूखा जब इसका सब्जी बनाते हैं, सूखा इसका जो भाजी का सूखा वाला, तो भी बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी बनता है और बहुत जल्दी बनता है। और इसमें देखिए आपको साफ़ करने का भी झंझट नहीं होता है। भाजी आप सूखा करके इसे साफ़ सुथरा करके आप रख लीजिए स्टोर करके, और उसके बाद जब भी आपको बनाना है फटाफट से आप बना सकते हैं। तो वही आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनाना है। तो चना भाजी यहाँ पर मैंने 1 कप, जो चाय का जो कप होता है उसमें 1 कप के करीब मैंने चना भाजी लिया था। और यहाँ पर उनको मतलब गंजी में पानी ले ली हूँ और उस पानी में मैं इसको डुबा कर रख दी हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पर मैं दाल ले ली हूँ। यहाँ पर मैं दाल ली हूँ तिवरा का दाल, चाहे तो आप मसूर की दाल भी ले सकते हैं। जो छोटा छोटा जो दाल होता है वो भाजी में डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं चना का दाल नहीं ली हूँ। अगर आप चाहे तो चना का दाल भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तिवरा या फिर मसूर की दाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है डालना। और इसे मैं बनाऊंगी एक मिट्टी के बर्तन में। तो मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, और नहीं है तो कढ़ाई ले सकते हैं। लोहे की कढ़ाई है तो और अच्छा है। तो यहाँ पर मिट्टी का बर्तन मैं यहाँ पर रख दी हूँ गर्म होने। उसमें यहाँ पर 2 गिलास के करीब यहाँ पर पानी डाली हूँ, और जो हमने दाल भिगा कर रखा था उसे भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर चना जो भाजी हमने डुबा के रखा है उसे अब अच्छे से धो लेते हैं। इसे आप कम से कम 5 मिनट इसे ऐसे ही डुबा कर रख दीजिए। उसके बाद आप इसको ऐसे धो लीजिए। तो धोने के टाइम आपको हाथों से अच्छा ऐसे, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे इसे अच्छे से मसलना है। तो जो भी इसमें जो कसेलापन, हल्का सा कसेलापन लगता है चना भाजी का जो सूखा वाला जो रहता है उसमें, तो इसे हम अच्छे से जब ऐसे धो लेते हैं तो वो निकल जाता है। और चना भाजी जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है सब्जी। और इसके बाद इसे हम ऐसे निचोड़ के निकाल लेते हैं पानी से बाहर। तो देखिए हमारा भाजी ऐसे ही इसे हम धो लेते हैं। जब भी हम सूखा कोई भी भाजी जब बनाते हैं, चाहे चना की भाजी हो चाहे तिवरा की भाजी हो, तो बहुत एकदम जल्दी बनने वाला रेसिपी है। मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता, आपका फटाफट से सब्जी बन जाता है। तो आपको कभी भी झटपट कोई सब्जी बनाना है तो आप ऐसे कोई भी भाजी को बना सकते हैं। उसे स्टोर कर कर रखिए और ऐसे आप बना लीजिए। तो देखिए सभी भाजी को मैंने ऐसे यहाँ पर निकाल लिया है। और यहाँ कुछ भाजी है जो कि मेरे हाथों में नहीं आ रहा है, तो इसे मैं एक छन्नी वगैरह में छान दूँगी। और छन्नी में छानने से भाजी उस जो है छन्नी में आ जाएगा और पानी उसका अलग हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए छन्नी में आ गया है भाजी, उसे हम अलग से निचोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा चना भाजी को कैसे धोना है उसका तरीका। तो आप भी चना भाजी ऐसे स्टोर कर कर रखे होंगे तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है। स्टोर कैसे करना है उसका भी वीडियो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो हमने दाल डाल के रखा था जो पकने के लिए, तो देखिए ये गर्म हुआ है, उबलना शुरू हो रहा है। जब भी ज़्यादा उबलना लग जाएगा तभी हम भाजी को डालेंगे। अभी स्टार्ट हुआ है उबलना इसका, तो इस थोड़ा अच्छे से पानी को इसका उबलने देते हैं। तो चना का भाजी, तिवरा का भाजी और चनौरी भाजी को आप भी अगर स्टोर किए होंगे तो एक बार ज़रूर मेरे इस तरीके से बनाकर देखिएगा, कि आपको भी बहुत पसंद आएगा और बहुत झटपट बन जाएगा सब्जी। अब यहाँ पर हमने जो भाजी धो के रखा है उसे हम डाल देते हैं। जब ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाएगा हमारा दाल, तो देखिए भाजी भी कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। कि ऐसा नहीं है कि ये सूखा है तो टेस्ट नहीं आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गांव में तो इसे स्टोर कर रखा ही जाता है। और भी लॉकडाउन का समय है और भाजी सब्जी नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ऐसे स्टोर कर रख लीजिए, और जब भी आपको ज़रूरत है कोई सब्जी का या भाजी खाने का तो आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारा सब्जी भी। और इसमें अभी पानी है, जब तक इसका पानी थोड़ा सूखेगा नहीं, थोड़ा देर हम इसे पकने देते हैं। तो देखिए हमारा जो पानी है थोड़ा कम होना स्टार्ट हो रहा है। तो पानी का कम होते तक, सूखते तक हमें इसे पकाना होता है। तो यहाँ पर करीब मैं 1 कप के करीब यहाँ पर मैं ली थी भाजी, और यहाँ पर 2 गिलास पानी ली थी। यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। अभी भाजी जो एकदम झटपट बनता है फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है। और यहाँ पर आप चाहे तो टमाटर को भी डाल सकते हैं यहीं पर, और नहीं तो जब हम इसे तड़का लगाएंगे तो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर, अभी लॉकडाउन है, टमाटर का थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो मैंने टमाटर का पाउडर बना के रखा था, तो वही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। जब हम टमाटर का पाउडर जब डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और भाजी में मतलब सूखा जब भाजी ऐसा बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि टमाटर ज़्यादा नहीं डालना है, वरना टमाटर के कारण थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है, जो कि भाजी के टेस्ट को कम कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप कच्चा टमाटर डाल रहे हैं, मतलब लाल टमाटर जो कच्चा वाला है, तो आप यहाँ पर एक या फिर 2 टमाटर डालिए अगर छोटा साइज है तो। और यहाँ पर मैं पाउडर डाली हूँ तो 1 चम्मच के करीब टमाटर का पाउडर डाली हूँ। तो देखिए भाजी का कलर भी थोड़ा अलग हो गया है।
और इसका पानी भी कम होना शुरू हो गया है और भाजी बहुत सुंदर टेस्टी दिख भी रहा है। तो चलिए अब हम इसे बघार लेते हैं। तो गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद फिर एक बर्तन रख दीजिए जिसमें आपको तड़का लगाना है। तो यहाँ पर मैं दूसरा मिट्टी का बर्तन को रख दी हूँ, उसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाली हूँ और ये है लहसुन और मिर्च। तो लहसुन को मैं ऐसे क्रश कर ली हूँ। कूट कर जब डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, भाजी में अच्छे से लगता भी है। तो मैं ऐसे कूट देती हूँ, इसे थोड़ा सा क्रश कर देती हूँ। अगर आप चाहे तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। तो पहले जब तेल अच्छा से गर्म हो जाएगा तब आप लहसुन को डालिए और उसके बाद लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च डालिए। कभी भी भाजी आप बनाते हैं तो ज़्यादातर लहसुन मिर्च का ही तड़का लगाया जाता है। प्याज वगैरह कुछ कुछ भाजी में डाला जाता है, हर भाजी में प्याज नहीं डाला जाता है क्योंकि प्याज का टेस्ट से भाजी का जो टेस्ट है उतना अच्छा नहीं लगता है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं लहसुन मिर्च का तड़का देकर, और वाकई में बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप प्याज डालते हैं तो प्याज को एक बार स्किप करके लहसुन मिर्च का तड़का लगा कर बनाइएगा। तो जब हमारा तड़का जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो यहाँ पर भाजी को डाल दीजिए। पहले मैं थोड़ा सा भाजी को डाल दी थी और उसे ढक दी थी क्योंकि तड़का का जो फ्लेवर है वो अच्छे से उसमें आ जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर बाकी जो और भाजी है उसे भी इसमें डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, जो तड़के का जो फ्लेवर है जब हम ढक देते हैं तो अच्छे से भाजी में आ जाता है। और उसके बाद जब हम बाकी भाजी को डालते हैं तो फिर बाकी भाजी में भी आ जाता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो एक साथ भी सभी भाजी को डालकर तुरंत आप ढकिए। ढकने से उसका जो तड़के का जो फ्लेवर है वो बाहर नहीं आता है, भाजी में अच्छे से हो जाता है। तो ढकना एकदम ज़रूरी होता है तुरंत उसे। अब इसको देखिए, हम इसके पानी के थोड़ा सूखते तक इसे हम पका लेते हैं। और वैसे पानी सूख चुका है तो हमारा भाजी भी अब बनकर तैयार है। तो ये था मेरी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।